यहाँ से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में बुधवार को एक खास और भावुक कर देने वाला लम्हा देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के लिए मशहूर सदन बुधवार को विदाई की गूंज से भर उठा। जहां 37 सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ, इस भावुक लम्हे ने पीएम मोदी को भी भावुक किया। उन्होंने जाने वाले सांसदों की तारीफ करते हुए नए सदस्यों से उनसे सीखने की अपील की। कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ है जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवेगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है। इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए, वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है। राज्यसभा का ये पल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतंत्र की उस परंपरा का प्रतीक है जहां विचार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन देश की सेवा का संकल्प हमेशा कायम रहता है। पीएम मोदी ने इस दौरान पुराने दिनों को याद करते हुए रामदास आठवले को एवरग्रीन बताया है। आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य, विनोद, व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी। वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे जब ये पूरा भरोसा है। 6 साल यहाँ जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहाँ आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। राज्यसभा का ये दृश्य सिर्फ विदाई तक नहीं था, ये दिन राजनीति के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि अनुभव, सम्मान और नई शुरुआत का प्रतीक भी बना। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना
कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी एक होकर, भाईचारे से एक होकर देश के हित में काम करेंगे। बुधवार को राज्यसभा के 37 सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब एक नजर किस राज्य से कितने सांसद रिटायर हुए हैं उसे समझते हैं। ये रिटायर हुए सांसदों में महाराष्ट्र से 7 हैं, तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल से 5, बिहार से 5, ओडिशा से 4, असम से 3, छत्तीसगढ़ और हरियाणा और तेलंगाना से 2-2, जबकि हिमाचल प्रदेश से 1 सांसद रिटायर हुए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ सांसदों को भावुक विदाई देते हुए कहा कि शरद पवार जैसे नेताओं का अनुभव नए सांसदों के लिए सीख है। उन्होंने उपसभापति हरिवंश की कार्यशैली की तारीफ की और कहा कि सदन में अनुभव, नई ऊर्जा का ये आदान प्रदान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।